नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश रॉय और इस नए कार्यक्रम में आप सभी पशुपालक एवं प्रैक्टिशनर बंधुओं का स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का विषय बताने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाना चाहता हूं। एक आदमी था, भूखा था, होटल में गया और कहा कि खाने में भाई क्या अच्छा बना है। तो वेटर ने कहा कि साहब कद्दू और अंगूर की सब्जी है। कहा कह रहे कद्दू और अंगूर कितना कितना? तो कहा कि सब 50-50। कहा चलो ले आओ। आया, खाना शुरू किया, अंगूर ढूंढते रह गया लेकिन अंगूर मिला नहीं। वेटर को बुलाया, अरे तुम कहा था 50-50, यहाँ तो अंगूर दिख नहीं रहा है। तो वेटर कहा साहब बोला था ना 50-50, एक कद्दू में एक अंगूर। तो ये खाने वाले ने माथा पीट लिया। क्यों? क्योंकि उसने ये पूछा नहीं, देखा नहीं कि इकाई क्या है और दोनों का कंपैरिजन कैसे है। तो आइए मैं आज का टॉपिक बताता हूँ आपको। और आज का जो टॉपिक है वो है दवा के इकाइयों की गणना, उसके माप की गणना, उसका माप तौल कैसे करते हैं, उसका एक दूसरे में परिवर्तन कैसे करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि दवाओं का जो मात्रा होता है कभी ग्राम में, कभी मिलीग्राम में, कभी माइक्रोग्राम में और कई इकाइयों में आता है। तो इसको हम जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम देर की वीडियो है, लेकिन आप देख लेंगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप हिसाब किताब अपना निकालते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे हम इकाइयों की गणना करते हैं। तो ये है दवा की इकाइयों गणना करने की जो मानक है, जो मात्रा है, उसको कहते हैं मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, यानी कि इसको SI सिस्टम कहते हैं। मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ये। तो यानी कि पूरी दुनिया में यही प्रणाली चलती है। इसी में दवाइयों का गणना किया जाता है, दवाइयों का माप तौल किया जाता है। इसे मीट्रिक प्रणाली कहते हैं, मीट्रिक प्रणाली। तो इसको अन्य रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन जो पुर्जा लिखा जाता है, दवाओं की मात्रा बताई जाती है, वो इसी प्रणाली में बताई जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस मीट्रिक प्रणाली में है कौन कौन सी इकाइयाँ। तो 3 तरह की इकाइयाँ मात्र हैं इसमें, लेकिन उसके छोटे बड़े रूप हैं, उसको मिला के कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर भी हम इसको बहुत शॉर्ट में अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो इकाई है वो है एक तो वजन की इकाई, जो माप तौल की होती है, दवा कितना भारी है, कितना वजन का है। इसी इकाई में आता है जो पहला बड़ा इकाई है हमारे दवा के मामले में, वो है किलोग्राम। किलोग्राम सब जानते हैं आप। और किलोग्राम को जब हम 1000 भाग करते हैं तो आता है ग्राम। तो ग्राम को हम जी से, सिर्फ जी लिख के ग्राम को निरूपित करते हैं, और ये होता है किलो का 1000वां भाग। अब आते हैं कि इस ग्राम को और हम छोटा करते हैं तो ज़्यादातर दवाई इसी मात्रा में आता है, इसी इकाई में आती है, और इसको कहते हैं मिलीग्राम। तो मिलीग्राम क्या होता है? 1 ग्राम का भी 1000वां भाग, जो बहुत छोटा होगा। 1 ग्राम तो खुद ही छोटा होता है, और उसका 1000 भाग करेंगे तो कितना छोटा होगा। तो इतनी छोटे मात्रा में हम उस दवा को तौलते हैं, नापते हैं, तब जानते हैं। तो अब मिलीग्राम जो होता है, इसकी भी छोटी इकाई होती है, इससे भी छोटी इकाई होती है। बहुत सारी दवाई ऐसी है जिसके बहुत लेस मात्र भी बहुत काम करता है। तो जब हम मिलीग्राम को भी 1000 भाग में बांट देते हैं, तब जो इकाई बनता है उसको कहते हैं माइक्रोग्राम। और माइक्रोग्राम को हम MCG में लिखते हैं या μg में लिखते हैं। माइक्रोग्राम को MCG में लिखते हैं, माइक्रोग्राम कहते हैं। तो अब एक सिलसिले से फिर से हम देख लेते हैं। 1 किलो का 1000वां भाग ग्राम, ग्राम का 1000वां भाग मिलीग्राम, और मिलीग्राम का 1000वां भाग माइक्रोग्राम। तो ये सब हजार में है, इसलिए थोड़ा आसान है, छोटे में और उलट पुलट में, 10 में 100 में नहीं है, इसलिए हमने इसको सीधा इस तरह से बताया। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जिसमें आता है आयतन। आयतन यानी कि कोई जो वॉल्यूम है, यानी कोई तरल है तो उसको हम नापते कैसे हैं। तो उसका नापने का जो बड़ा मानक है मेरे पास, बड़ी इकाई है, वो है लीटर। तो 1 लीटर, आप सब जानते हैं कि लीटर कितना होता है, लेकिन जब हम लीटर को 1000 भाग में बांट देते हैं तो जो छोटी इकाई बनती है उसको कहते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर, ml जिसको कहते हैं आप, ml। और एक पहेली जैसा है कि सीसी किसको कहते हैं।
सीसी माने बोतल नहीं, आप बोतल बन जाएंगे अगर सीसी को बोतल कहेंगे तो। ये सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर का हिंदी में मतलब बताऊं कि होता है घन सेंटीमीटर। ये घन क्या है? ये घन चक्कर है, क्योंकि जिस छोटी सी, मान लिया कि एक छोटी सी एक बॉक्स है, इस बॉक्स में लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई यानी गहराई भी है। तो अगर एक सेंटीमीटर के लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा डब्बा है छोटा सा, तो उसके अंदर जो अटने वाला पानी का जो वॉल्यूम होगा, मात्रा होगा, वो होगा 1 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। तो इसको कहते हैं 1 सीसी। इसलिए 1 सीसी 1 ml के ही बराबर होता है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है कि सीसी बोतल को कहते हैं और एक बोतल में जितना दवा आया सब पिला दो, ये नहीं, या सब इंजेक्शन दे दो। सीसी का मतलब है 1 ml। ये प्रैक्टिशनर भाई तो जानते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण पशुपालक भाई हैं वो भी समझ लें, कभी शायद मौका मिले तो ये आप जानते रहेंगे कि सीसी 1 ml को ही बोलते हैं। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु पे, और वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जब अपने मूल यानी तत्व पे आता है तो उसको हम द्रव्यमान में नापते हैं और उसको मोल कहते हैं। मोल, उसके एक अणु का भार जो होता है उसको हम मोल कहते हैं। अब इसका भी छोटा रूप बनाया गया है और उसको जब हम 1000 भाग में बांट देते हैं तो इसको हम कहते हैं मिली मोल। मिली मोल 1000वां भाग हुआ। तो अभी तक हमने जो भी बताया वो सब हजार करके बताया, बहुत आसान है। तो इतनी ही इकाइयां हम बताते हैं आपको, और इसके बाद बताते हैं कि इन सब का हम परिवर्तन कितने आसानी से कैसे कर लेते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि सब हजार में है, तो या तो गुना करना है 1000 से या भाग करना है। तो करते कैसे हैं ये बताते हैं। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ देखिए एक हाथी है और इस हाथी में से हमको फतिंगा निकालना है। तो कितने क्या करेंगे हम? हाथी को बहुत गुना करेंगे, बहुत गुना करेंगे तो फतिंगा निकल आएगा। मतलब एक हाथी में हो सकता है 10-20 लाख फतिंगे निकल आए। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में बदलते हैं तो हम उसको गुना करते हैं। बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में बदलते हैं तो गुना करते हैं, गुना करके बहुत सारी फतिंगाएं निकल आई। हाथी को बड़े पैमाने को, जैसे 1 किलो को अगर हम छोटे में ले जाएं, मिलीग्राम में ले जाएं, तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे हम। तो क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे। एक बार ग्राम में आया और एक बार फिर से मिलीग्राम में आया, तो हजार से 2 बार गुना करेंगे, तब निकलेगा ये माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ऐसे सब करते हैं। तो ये है। फिर उल्टा जब करते हैं कि बहुत सारी फतिंगाओं से, बहुत सारी कीड़े से हमको हाथी बनाना हो, तो क्या करेंगे? भाग देंगे। मान लिया कि 10-20 लाख फतिंगे हैं, टिड्डे हैं, तो उनको क्या करेंगे हम? अगर हम मात्रा से भाग देंगे तो एक हाथी शायद निकल आए, यानी कि भाग देना होगा। तो जब हम छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलते हैं तो हम भाग देते हैं। सिंपल है, आपको सबको पहले से पता है, लेकिन मुझे एक सरल माध्यम बताना था, सरलता से समझाने की बात करनी थी, इसलिए मैं बताया कि कैसे हम इसको परिवर्तित करते हैं। आइए इसको थोड़ा और विस्तार करके देखते हैं और अलग अलग करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ देखिए कि आप किलोग्राम को, जब किलोग्राम को छोटे में यानी कि ग्राम में ले जाते हैं तो ऊपर देखिए, ऊपर से क्या करते हैं? 1000 से हम गुना कर लेते हैं। फिर ग्राम को जब हम मिलीग्राम में ले आते हैं तो फिर 1000 से गुना कर लेते हैं, और फिर उसको जब माइक्रोग्राम में ले जाना होता है फिर 1000 से गुना करते हैं। तो जितने बार हम खाली नीचे उतरते हैं, छोटे तरफ जाते हैं, उतना बार 1000 से हम गुना करते जाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगा। जैसे 1 किलोग्राम में बहुत सारे माइक्रोग्राम हो जाएगा, तो ये गुना गुना करते करते उतने बड़ी मात्रा में निकलेगी, बहुत ज़्यादा निकलेगा। ऐसे ही जब हम माइक्रोग्राम से किलो बना रहे होंगे तो हमें बार बार उसे भाग देना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रोग्राम की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें हम भाग दे दे के उसको छोटा करते हैं, तब ये बड़ी यूनिट, बड़ी मात्रा निकल आती है। तो ये होता है। इसी तरह से इसमें हम लीटर को, मीटर को और मोल को डालेंगे तो ये सारी इकाइयाँ ऐसे ही निकल आएगा। यानी कि नीचे जाना हो तो गुना और ऊपर आना हो तो भाग। ये बहुत साधारण सी बात थी जो मुझे समझाना था। इसे अब चलते हैं कि कुछ हिसाब किताब हम निकाल लेते हैं कि जितना अभी समझे हैं उसे हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं इन इकाइयों को। तो ये पहला छोटा सवाल है कि हम 5 मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में बदलेंगे तो ये कितना होगा। तो सीधा हिसाब है कि हम बड़ी मानक से, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में जा रहे हैं, तो क्या होगा? गुना होगा।
तो कितना से, 1000 से। 1000 से कम का तो हमने सीखा ही नहीं है, तो 1000 से हम इसमें गुना करेंगे। 1000 से गुना कैसे करेंगे, 5 मिलीग्राम है और 5000 से गुना करना है तो 5000, सीधा सीधा निकल गया कि 5000 माइक्रोग्राम हो गया। जिसको हम लिखते हैं म्यू जी से, म्यू जी, ये वाला म्यू जी। और इसको हम माइक्रोग्राम भी, MCG भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं कि 5000 ग्राम हो गया। अब हम देखते हैं एक अलग उदाहरण देखते हैं कि जब हम 0.5 ग्राम को मिलीग्राम में बदलते हैं। फिर यहाँ भी हमने देखा कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना है, 0.5 ग्राम है और उधर मिलीग्राम में ले जाना है, तो हम फिर 1000 से गुना करेंगे। लेकिन हमने ये उदाहरण इसलिए लिया है कि इस गुना में आपको ये समझना है कि जब हम 0.5 को 1000 से गुना करेंगे तो होगा क्या। तो हम क्या करते हैं कि 0.5 को तो यहाँ रहने देते, पॉइंट यहाँ मान लिया कि यहाँ पॉइंट है, और 1000 वाला जो तीनों शून्य है वो यहाँ डाल देते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, चूंकि एक अंक के बाद, 5 में क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए हम इसमें एक अंक के बाद यहाँ दशमलव डाल देते हैं। बचा कितना इधर, 500। तो ये 500 मिलीग्राम हो गया, 500 मिलीग्राम हो गया। लेकिन अगर हम इस जीरो को भी यहाँ लिख दें तो फिर से भूल हो सकता है कि इस दशमलव को कोई नहीं देखेगा और इसको फिर से 5000 समझ लेगा, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जीरो हम यहाँ नहीं लिखते हैं, ये वाला जीरो हम यहाँ नहीं लिखते हैं और सिर्फ 500 mg लिखते हैं। और ये सही तरीका है, नहीं तो गलती हो जाएगी और इसको हम 5000 समझ जाएंगे। तो आइए एक और छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। 300 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। यहाँ पे क्या है कि अब हमने उल्टा किया है, ये छोटी इकाई है, छोटी इकाई है जिसको बड़ी इकाई में बदलना है। तो इसमें क्या करते हैं, 1000 से भाग देंगे। पहली बार हमने भाग वाला किया है तो भाग देंगे अब हम, तो 300 में 1000 से भाग, 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग होगा तो क्या हो जाएगा, 300 पे 300 है, इसमें हम 1000 पूरा डाल देते हैं। 300 जो ml है उसमें हम 1000 से जब हम भाग दिया तो यहाँ जो 300 का ये पास, यहाँ जो हम मान ले के दशमलव है, तो इस दशमलव को हम 3 बार आगे करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब 3 बार आगे करें तो दशमलव यहाँ आ गया और बन कितना गया, ये 0.3 बन गया, 0.3 लीटर। तो 0.3 लीटर को हम अगर 0.3 ही लिख दें सिर्फ, तो क्या होगा, इस पॉइंट को कोई भूल जाएगा और देखेगा ही नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हम जीरो लगा देते हैं, जैसा मैंने इधर लगाया। यहाँ जीरो लगाएंगे, कोई भी देखेगा यहाँ कहेगा कि अच्छा इसलिए यहाँ जीरो लगा है क्योंकि यहाँ आगे पॉइंट है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दवाई के प्रिस्क्रिप्शन में लिखने में और समझने में। इसलिए जब भी हम लिखते हैं तो ये जीरो का प्रयोग बहुत महत्व है। आगे में जीरो का प्रयोग अनिवार्य है और पीछे में जीरो का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। उसका भी हम उदाहरण आगे एक देख लेंगे कि वो आगे कैसे करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण और है एक, कि एक मरीज को 1.2 ग्राम मतलब 1.2 ग्राम का दवा गोली लिखा गया कि एक टैबलेट खाना है, और उस जो बाजार में लेने गया तो उसको 400 mg का दवा मिला। कितना गोली खिलाएंगे? तो सीधी बात है कि हम 1.2 ग्राम जो है पूरा खुराक जो है उसको हम मिलीग्राम में बदल लेंगे पहले। तो मिलीग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको हम मिलीग्राम में बदलना है यानी कि ज़्यादा करना है तो हम 1000 से उसमें गुना कर लेंगे। जब 1000 से गुना करेंगे तो 1000 तो है ही, और उस पर डाल दिया और दशमलव को एक बिंदु आगे बढ़ाना है। तो एक बिंदु में एक जीरो नीचे से ये निकल गया। यहाँ देखिए एक बिंदु, ये एक जीरो ये निकल गया और बचा कितना, तो 1200, यानी कि 1200 mg उसका खुराक है और 400 की गोली है। तो उसको हम जब भाग देंगे ये 3 गोली निकल आया। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखा कि ये तो चूंकि हिसाब निकाल के हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर हम जीरो को छोड़ देंगे तो ये फिर से 12000 को समझ लेगा। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देने की चीज़ है। इस तरह से बहुत सारे हिसाब है, इसका आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ जिसे आपको वीडियो को रोक के आप एक एक करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। आपको अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको प्रैक्टिस करके आप अच्छा पारंगत हो सकते हैं इस चीज़ में। एक पेज और है इसमें, और इसमें भी आप देख लें कि इसमें भी बहुत सारे हिसाब किताब है। सबका हमने उत्तर निकाल के रख दिया है। यहाँ पे आप मिलान कर लेंगे कि आपका जो निकाला हुआ हिसाब है वो सही है कि नहीं। तो ये छोटा सा वीडियो बहुत काम का हो सकता है और इकाइयों को आपने समझा है
दवाइयों के मामले में। तो आइए इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको नए नए वीडियो सही से समय पे मिलता रहे। और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसमें अपने विषय के हिसाब से इसके वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण करा लें, ताकि आपको आपके विशिष्ट गुणों के हिसाब से, विशिष्ट आवश्यकता के हिसाब से वीडियो और अन्य सामग्री मिलता रहे। धन्यवाद।